मैं कुछ भी कहने से पहले जो हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा है, मैं इनको एक मुबारकबाद देना चाहूंगा कि मिनिस्टर बनने के 1-1.5 महीने के अंदर जो खास करके जम्मू प्रोविंस के पूरे जम्मू प्रोविंस में जो हमारे मास्टर गेट प्रमोट हुए थे, मार्च 2024 के बाद उनकी आगे एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। मैं इनको जम्मू प्रोविंस के दूर दराज इलाके एक एक बच्चे की तरफ से और लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर तमाम टीचर जो है उनको वेल प्लेस किया और आज वो स्कूल बड़े अच्छे से चल रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, एक बहुत बड़ा इशू है, वो इशू हमारे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज को लेके है। हमारे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन हो रही है, 62 एज के ऊपर भी एक्सटेंशन हो रही है। और मेरे जो साथी जो मेरे उधर बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा, 10 साल जो बेमिसाल रहे उसमें तो जम्मू कश्मीर में इनको कोई मिला नहीं क्या? जम्मू कश्मीर के अंदर और जम्मू के अंदर कश्मीर के अंदर कोई ऐसा पढ़ा लिखा शख्स नहीं है जो यहाँ पे वाइस चांसलर बन सकता है। और मैं गुजारिश करूंगा, जो हमारे जब यहाँ पे ग्रांट चल रही थी, हमारे एलओपी साहब ने कहा कि मैंने होम मिनिस्टर साहब से फोन किया, मेरी इनसे गुजारिश है, शायद ये डोगरी में समझेंगे, एक जम्मू वास्ते भी फोन करी दियो कि जम्मू के किसी बंदे की भी लुआई दियो, कि वीसी लुआई दियो। ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि हमारे यहाँ पे एमएलए भी बाहर से लाने पड़े। मैं जानना चाहता हूँ क्या वजूहत है कि यहाँ पे हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के जो लोग पढ़े लिखे हैं, एक बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना निजाम चलाया है, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, और खास करके जो एज है 62, उसकी जो मर्यादा ही यहाँ पे खत्म कर दी गई है। इसके साथ साथ जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे स्कूल्स आरईटी के बहुत से क्लब किए गए हैं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 90% बॉर्डर के ऊपर, और हमारे वहां के बच्चे जो हैं, आप छोटे प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले, आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बॉर्डर के एक कोने से 2 किलोमीटर दूर स्कूल नहीं जा सकते। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश है कि उन आरईटी स्कूल को जो क्लब किए हैं बॉर्डर एरियाज में, उनको वापस अपने प्लेस पे भेजा जाए, ताकि उन बच्चों को घर के पास जिस माहौल में उनकी सेफ्टी हो, कल हालात खराब होते हैं, आप जानते हैं बॉर्डर में क्या मुश्किलात होती हैं, उन बच्चों को वहां वापस आरईटी के स्कूल खोलने चाहिए, और आरईटी का जो ये एक सिस्टम था वो दोबारा इस रियासत में आना चाहिए, ताकि फार फ्लंग एरियाज में जो है लोगों की जो मुश्किलात वो हल हो सके। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब एक बात कहूंगा, जो सबसे जरूरी बात यहाँ पे है, पुंछ के अंदर मैं मंत्री साहिबा का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मंडी के अंदर जो हमारा डिग्री कॉलेज है उसके लिए पैसे सैंक्शन किए, आज वहां पे काम जो है वहां शुरू होने वाला है, उसके शुक्रगुजार हूं। लेकिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक वुमेन कॉलेज के लिए हमने हमेशा डिमांड रखी है कि पुंछ के अंदर हमें एक वुमेन कॉलेज वहां पे मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ, जैसे मैंने सुबह भी कहा, हमारा एक बच्चा यहाँ एग्जाम देने के लिए आया था, कल से वो मिसिंग है, उसको भी एक मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि उस पर नोट ले लीजिए, ताकि वो भी वहां पे हो सके। हेल्थ सेक्टर में मैं बात करूंगा, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जिस तरीके से पहले मैंने कहा 10 साल बेमिसाल, पुंछ के दूर दराज इलाके के हमारे डॉक्टर 6 साल से अटैच हैं जम्मू में। मेरी गुजारिश है कि बेमिसाल 10 साल चले गए, अब उन डॉक्टरों को वापस जो है वहां पे भेजा जाए। तनख्वाहें उनको पुंछ से मिल रही हैं, बॉर्डर इलाके से, लेकिन वो यहाँ पे है। मेरी गुजारिश है वहां पे किया जाए। और एक एयर एम्बुलेंस, मैं कह रहा हूं इस बजट में एक एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, जो हमारा बॉर्डर इलाका है, जो हमारा दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है, आप जानते हैं मौसम खराब है, रोड्स की हालत खराब है, हमारे पेशेंट नहीं आ सकते, उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो खास करके रजौरी पुंछ में है, रेफरल के लिए पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर्स को हिदायत होनी चाहिए कि वो अगर उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है, वो श्रीनगर जाना चाहता है या जम्मू आना चाहता है, वहां पे उसको रेफर होना चाहिए। मैंने पहले भी इसके लिए 2-3 बार बात की, लेकिन मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा जरूरी है। और पुंछ के लिए मैं खास करके एक मेडिकल कॉलेज की मैं डिमांड इनसे करूंगा कि पुंछ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज वहां पे होना चाहिए। और हमारे जो पीएचसी से खास करके बॉर्डर इलाके में, जो दूर दराज के इलाके में, वो पुंछ का हो, मंडी ब्लॉक में हो,
उनके अंदर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। मुझे पता है कि इनकी मुश्किलात हैं, लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए जो यहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर है उन एरियाज की जो है वहां पे पूरी वहां हो सके। और साथ ही साथ जो हमारी सोशल वेलफेयर की बात करूं, सोशल वेलफेयर में हमारे कुक्स लगते थे, ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जो कुक्स लगते थे आज उसमें भी ऑर्डर आ गया है कि उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसकी रिटायरमेंट उसको देखी जा रही है। मेरी गुजारिश है कि कुक्स में क्या क्वालिफिकेशन लगा, हेल्पर में क्या उसमें कर रही है, उन्होंने तो क्या वहां पे मदद ही करनी है, वहां पे खाना बनाना है और उन बच्चों को खिलाना है, उसके लिए मेरी गुजारिश है। और साथ में दूर दराज इलाके में नए आंगनवाड़ी सेंटर्स वहां पे खुले और ताकि उनके वहां पे दूर हो। और एम्स के अंदर जो हमारा एम्स यहाँ बना है उसमें डॉक्टरों का नाम और निशान नहीं, बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन गई, रिबन काट रहे तो बहुत बहुत हो गए, लेकिन मेरी गुजारिश है कि उनमें डॉक्टर्स जहाँ पे हो और हमारे लोगों को बेहतर फैसिलिटी मिले। टाइम की कमी है, आप पहले ही हमारे लिए पहले तो लेट टाइम और फिर उसके बाद हमारे इलाके को देखिए। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 42,000 वोट दिए हैं मुझे लोगों ने और 22,000 की लीड लेकर यहाँ भेजा है। सबसे बड़ी लीड लेकर यहाँ हूँ, इसलिए तो नहीं आया कि आप टाइम 2 मिनट हमें देते हैं। हमारे लोगों की मुश्किलात है, बॉर्डर इलाके की मुश्किलात है, उन मुश्किलात को आपको सुनना पड़ेगा और उन बात